अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। सच न्यूज की जानिब से तमाम अहले आने वतन को ईद मुबारक। और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव हुकूमती SOPs के तहत नमाज ईद के रूह परवर इज्तमात मुनक्किद हुए। अवाम कराची तैयारा हादसा और कोरोना के पेश नजर ईद सादगी से मना रहे हैं। सच टीवी की तरफ से अहले आने वतन को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाजी ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें 20 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी की गई। कोरोना बचाव के पेश नज़र नमाजी ईद के इज्तिमात तयशुदा गाइडलाइन के मुताबिक हुए। शहरियों ने गली मोहल्लों की मसाजिद में भी समाजी दूरी पर अमल करते दिखाई दिए। कई मसाजिद में शहरियों ने ईद की मुबारक भी समाजी फासले पर अमल करते हुए थी। बाद शहरियों की जानब से खिलाफ वर्जी की गई और ईद गले मिले। उम्मत मुस्लिमा ने मकबूजा कश्मीर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पूना सेक्टर का दौरा किया। जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। दुश्मन पर वाजे कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सिपह सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूना सेक्टर का दौरा किया। नमाज ईद जवानों के साथ अदा की और घुल मिल गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज का कल्चर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है। 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेकाम के साथ अपने फराइज जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मोदी का कश्मीर मॉडल तबाह और नाकाम हो चुका। इंतहा पसंदाना इक़दाम से भारत का चेहरा मस्क हो गया। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। BJP की हुकूमत हिंदुत्व की नजरिए का गलबा चाहती है। आर्मी चीफ ने भारत के CAA, NRC जैसे कवानीन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत अक़लियतों को खत्म करना चाहता है। आर्मी तंजीमें भी भारत से मुतालिक तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। फौज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए पाक फौज के जवान सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें। शहर इक़्तिदार में शहरी हिफाजती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखते हुए ईद उल फितर मना रहे हैं। जिम्मेदार बने, दूसरों का ख्याल रखें। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरी मास्क और समाजी फासले का ख्याल करते हुए ईद उल फितर निहायत सादगी से मना रहे हैं। कोरोना वबा में सानिया PIA को भी याद करते हुए शहरी कहते हैं हादसा बहुत दर्दनाक था। अल्लाह जिंदगी की बाजी हारने वालों की मगफरत फरमाएं और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करें। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने प्यारों को कैसे बचा सकते हैं। इस्लामाबाद के तमाम लोगों को हम ये बात बार बार बता रहे हैं कि अपने जो भी हुकूमत की हिदायत ख़ास तौर पर आती हैं उनको हमने फॉलो करना है और अपनी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जो कुर्बानी का जज्बा हमें रमज़ान शरीफ में देखने में मिला, बड़े बड़े दस्तरखान बिछाया गया, सहरी कराई गई, वही हमने जज्बा आने वाले दिनों में भी कायम रखना है। PIA का हादसा हुआ है, अल्लाह पाक उन सबको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके फैमिलीज़ को सब्र दे और हम सब भी उनके साथ दुख के बराबर उसमें शामिल है। ईद के मौके पर हमें गरीब और नादार शहरियों को भी खुशियों में शरीक करते हुए उनके लिए दिल के दरवाजे खोलने चाहिए। मुस्तकीन को तलाश करना सदका और खैरात करने का अहम हिस्सा है। रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए रूहानी मसरतें लेकर आता है और जाते जाते ईद उल फित्र का तोहफा दे जाता है। मुसलमानों के लिए ईद उल फित्र का त्यौहार मसरत और शादमानी का पैगाम बनकर आता है। लेकिन इस बार ईद की रौनकें कोरोना वायरस के सबब मांद पड़ गई हैं। इस बार की ईद गुज़िश्ता ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी।
رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے بعد امت محمدی چھوٹی عید یعنی کہ خوشیوں کا تہوار مناتی ہے۔ روایتی طور پر پاکستان میں 15 شعبان المعظم کے بعد بازاروں میں گہما گہمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان کے آغاز سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چاند رات کو بازاروں کی گہما گہمی بھی عروج پر ہوتی تھی، لیکن اس برس تو سارے کا سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد کی صورتحال نے لوگوں میں ایسا خوف پیدا کیا کہ ہر زبان سے ایک ہی جملہ، عید پہلے سی کہاں۔ اس دفعہ پچھلی سیزن میں جو عید تھی اور اس عید میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج جس سے بھی ملتے ہو وہ کہتے ہیں اس کرونے کی وجہ سے گلے بھی نہیں ملتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں، افسوس ہو رہا ہے، ورنہ کوئی مزہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو لاسٹ ایئر سے کمپیئر کرتے ہیں تو رمضان میں بھی ہم نے کافی انجوائے کیا تھا، ایک تراویح کا ہوتا تھا پروگرام، اور لیکن ایز کمپیئر ٹو نہیں مزہ نہیں ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں اس بار ماہ رمضان اور پھر عید کی رونقیں مان دکھائی دے رہی ہیں۔ تقریباً 15ویں روزے تک تو شہر بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کا راج رہا، پھر مکمل طور پر دکانیں بھی کھولنے کی اجازت مل گئی، مگر ہر زبان زد عام ایک ہی جملہ، عید پہلے سی کہاں۔ پچھلی بار لاسٹ ایئر ہم ایک دوسرے سے مل سکتے تھے، فیملیز آپس میں جو ان سے نا گیٹ ٹوگیدر ہوگی، گیدرنگ ہوگی، تو اس بار تو وہ بالکل نہیں ہے۔ صرف بیماری کی وجہ سے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر کسی کو نجات دے۔ نہیں، ڈیفینیٹلی اس میں فرق تو ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مارکیٹ میں جس طرح شاپنگ وغیرہ کے لیے تھا کہ اب وہ شاپنگ اس طریقے سے نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معیشت، کاروبار اور لاکھوں یومیہ دیہاڑی کمانے والے محنت کش بری طرح متاثر ہوئے اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی نوبت آئی۔ ان حالات میں عید آئی بھی تو پہلے سی کہاں، وہ فیملیوں کا میل جول، وہ گلے لگ کر عید ملنا، عید کی مبارک بادیں دینا، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، رہا کچھ بھی ایسا نہیں۔ مگر خدائے پروردگار سے دعا ہے کہ اپنی رحمت سے اس موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے اور عیدوں کی پرانی بہاریں لوٹ آئیں۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طیارہ حادثے میں شہید پائلٹ کیپٹن سجاد گل کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت اور والد، اہلیہ، بیٹے اور بیٹی کو دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شہید پائلٹ سجاد گل کے اہل خانہ سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے شہید سجاد گل کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے میں پائلٹ سجاد گل کی شہادت پر دلی رنج ہوا ہے۔ عید پر سوگوار خاندان سے ان کا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ پائلٹ سجاد گل نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کراچی طیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے جس پر قوم افسردہ ہے۔ پنجاب حکومت دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ سندھ میں بھی ڈی این اے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ بلند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ تحقیقات میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی شامل کیا جائے۔ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اب تک باڈیز آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائی ہیں، اور ان باڈیز آئیڈینٹیفیکیشن کا جو نظام ہے وہ صرف ڈی این اے کے اوپر منحصر ہوا ہے۔ تمام باڈیز کے سیمپلز یا باڈیز کلیکٹ کر لی گئی ہیں 100%، اور ڈی این اے کی ٹیم جو ہے وہ اسپیشلسٹ ٹیم وہ پہنچ گئی ہے لاہور سے کراچی، اور اس وقت کراچی یونیورسٹی میں وہ ٹیم اپنے کارروائی میں مصروف ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تعزیت کے ساتھ ساتھ ان تمام ورثاء کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کے اس حادثے کے پیچھے جو بھی محرکات تھے ان کے لیے ایک کمیٹی قائم تشکیل دے دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے وزیر اعظم کو پیش کرے گی، اور وزیر اعظم اسے نہ صرف پبلک کریں گے بلکہ اگر اس کے اندر کوئی ہیومن ایررز شامل ہوئے تو اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ رینجرز نے کراچی کے علاقے ماڈل کالونی میں طیارہ حادثے کے بعد تباہ شدہ جہاز کے ملبے سے ملنے والا تمام سامان پی آئی اے حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ترجمان پاکستان رینجرز کے مطابق برآمد شدہ سامان میں موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی فون، گولڈ اور مختلف اقسام کی گھریلو اشیاء، ہینڈ بیگز، سفری بیگز بھی شامل ہیں، جبکہ 3,24,300 روپے جلی ہوئی پاکستانی کرنسی، 70 پاؤنڈز اور $625 بھی حوالے کیے گئے ہیں۔ پی آئی اے حکام کی جانب سے پاکستان رینجرز کو ریسکیو آپریشن پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔
कराची में पानी के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स बंद होने के बाइस टैंकर ड्राइवर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईद उल फित्र पर शहरियों को पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर होने का खतरा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। आज बिल्कुल ईद उल फितर का मौका है, लेकिन इस मौके पर भी जो है बहुत से जो है टैंकर वाले हजरात जो है वो घरों में पानी पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ हेडनों का रुख कर रहे हैं, लेकिन हेडन बंद होने के बाइस उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो लोगों के घरों तक जो है पानी नहीं पहुंचा पा रहे। मैं एक हेडन पर मौजूद हूं और यहाँ पर ये लोग मुख्तलिफ हेडनों से होते हुए मुख्तलिफ हेडन पर मौजूद भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या परेशानी हो रही है, कि किस किस्म की परेशानी, क्योंकि आप लोग यहाँ सुबह से मौजूद है। ईद भी मनाई है नहीं मनाई आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। मैं कल रात को 10 से 11 बजे के दौरान मंगापीर के हेडिंग कृष प्लांट गया। वहाँ ठेकेदार की अपनी गाड़ियाँ चलने के बाद जब हमारा नंबर आया तो पानी बंद हो चुका है। उसके बाद हम मंगापीर के एक खारे के हेडिंग पे आए जहाँ से बोर का पानी चलता है। सुबह में जब हमारा नंबर आया तो जब हमने पानी को चेक किया तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ईद की नमाज और ईद के इस मुसरत मौके को देखते हुए हमने उस खारे पानी को यूज़ करने या लेके जाने को हमारा ज़मीर न चाहा। सुबह की नमाज भी हम लोगों से आगे पीछे होते हुए कलंदरी चौक पे हमने सुबह जो है ना ईद उल फितर की नमाज पढ़ी और सखिया सन आए। जब सखिया सनम आए तो वहाँ पे भी ताला लगा हुआ था। मजबूरन देखते हुए घर से भी फोन आते रहे कि ईद की जो ना ईद का दिन है, आप कहाँ हो। ना हमने कपड़े चेंज किए, ना बच्चों को देखा, ना अपनी वालदेन को देखा, आवाम की खातिर। वहाँ से हम नीपा का रुख करते हुए नीपा के हाइड्रेंट पे जब आए तो वहाँ पे भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। हमें मालूमात हुआ कि सफूरा का हाइड्रेंट चल रहा है, सफूरा गोड। हम कराची के उस कोने से लेके सफूरा के इस हेडिंग पे आए हुए हैं। यहाँ पे भी अमला मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से सरपरस्ती के हमें जो है इजाजत नहीं है चलाने का। काफी टैंकर वाले यहाँ खड़े हुए हैं और हम मजबूरन यहाँ अपने घर वालों से दूर ईद का पहला दिन और बगैर कपड़ों के, बगैर उसके जो है ना खाने पीने के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि वो वाटर बोर्ड या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, या जिस तरीके से भी वो हाइड्रेंट चलाए ताकि आवाम को मीठा पानी मुहैया कर सके। हम जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो हेडन जो है फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अगर लोगों के घरों तक ये लोग पानी पहुंचाते हैं लेकिन हेडन ना खुलने के बाइस जो है इनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में मीठे पानी ना होने के बाद शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियावाली में नमाज ईद पढ़ाते हुए तमाम अहलियाने इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है। पाक फौज के जवान वतन के दफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन हमें इनको भी याद रखना चाहिए। रिपोर्ट ताबीर के मुताबिक अदा की गई। नमाज ईद में खुतबा के दौरान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि आज के दिन हमें अपने इर्द गिर्द तमाम गुरबा और मसाकीन को भी याद रखना चाहिए। मुसलमानों की तरक्की आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद से है। इस्लाम कहते हैं फ़कत अपनी फिक्र न करो बल्कि तमाम मुसलमानों के बारे में मालूमात रखो। इस वक्त आलम इस्लाम के दो बड़े मसले हैं। एक मसला फ़लस्तीन का है, तो फ़लस्तीन इस वक्त लहूलहू है। 7 दहाइयाँ गुजर गईं, 73 साल हो रहा है, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। उनके लिए कोई ईद नहीं है। रोज़ाना उनके बच्चों को ज़िबह किया जाता है, उन्हें कैद में डाला जाता है। और इसी तरह दूसरा मसला कश्मीर का है। कश्मीर में भी खून की होली खेली जा रही है। कश्मीर लौलहान है, हमारे बहन भाई वहाँ ज़लील ख़ार हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं उनके लिए जीना ज़ोबर कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज के उन जवानों को जो सरहदात की हिफाजत पर मामूर हैं और वो जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। वो माह रमज़ान में भी शहादतें दे रहे हैं। उनकी शहादतों का नतीजा है कि आज हम अमन से नमाज पढ़ रहे हैं। माह रमज़ान जो है अमन में गुजरा है, लेकिन माह रमज़ान में भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। लिहाजा हमें उन शहदा को नहीं भूलना चाहिए। और शहदा के लवाहिकीन अगर किसी गांव, किसी बस्ती में हैं तो उनके घरों में जाना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि हम उन्हें अपना मोहसिन समझते हैं। इस्लामी वहदत और यकजहती इंतहाई अहम फरीज़ा है। हमारी तरफ से हम अहल बैत के मानने वाले हैं। आइम्मा अहल बैत ने जो हमें दर्स दिया है उसको हम फॉलो करें। हमें इफ्तराक और इंतशार की इजाज़त नहीं है।
हमारे फुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, रहबर इस्लाम आगा ख़ामनई हफ़ज़ुल्लाह ने, नजफ़ कौम के मुज्तहिदीन ने बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं, जो इनको आपस में लड़ाते हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले इदारों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कोरोना वायरस से निजात की दुआएं भी की। कैमरामैन न्यासिया के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। लाहौर में शहरी नमाज ईद अदा करने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे और अपने प्यारों के लिए फातिहा ख्वानी की। फरहान इजाज रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिर होकर फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। बड़ों की कब्रें उनके ऊपर आए हैं, दुआ मांगने आए हैं। आज हम कब्रिस्तान में हैं, अपने प्यारों को सब पर जो हमारे यहाँ पे फौत हो गए हैं, जो दुनिया से चले गए, उनके साथ हम ईद मनाने, हमने उनको भी याद रखा है दुनिया में। ईद की नमाज़ पढ़ के अपने प्यारों के लिए कब्रिस्तान आए हैं, उनके साथ ईद मनाने के लिए, उन्हें साल स्वाब करने के लिए। शहरी कहते हैं ईद के मौका पर अपने बिछड़े और प्यारों की याद आती है, इसलिए इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं। बस ये खुशी का दिन है आज, तो हमें ये होता है कि अपने छोटे बच्चों को अपने प्यारों के पास लेके आए जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमें बड़े हैं, इनकी दुआएं हैं, इनकी बरकतें हैं, रहमतें हैं, जिनके तो ख्याल हम आज इस दुनिया में हैं और अब ये हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन इनकी यादें हमारे साथ हैं। कब्रिस्तान में हाजिरी देने वालों ने कब्रों पर फूल चढ़ाए और सानिया कराची के मुतासरीन के लिए दुआएं की। कब्रिस्तान में आने वाले शहरी कहते हैं कि उनके अपने आज उनके साथ तो नहीं, लेकिन उनके दिलों में घर किए हुए हैं। वो कब्रिस्तान में आकर अपने बड़ों के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं ताकि ईद की खुशियों में उनको भी शामिल कर सकें। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के मुजाहिद पेश हैं। ईद के मौके पर भी तबी अबला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज करके फराइज अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। एक तरफ जहां मुल्क भर के शहरी अपने प्यारों और घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं, वहीं तबी अमला इस कठिन हालात में भी हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी ईद अस्पतालों में कर रहा है। गुज़िश्ता साल महज इमरजेंसी ही खुली होती थी। इस साल कोरोना की वबा ने जहां मुल्क को ललकारा, तो सफ़े अव्वल के सिपाही अपनी ईद की खुशियों को कुर्बान करने से भी गुरेजा न रहे और जिंदगियों को खतरे में डालने से भी न कतराए। तिबी अमला कहता है कि जब भी मुल्क को सख्त हालात का सामना होगा, हमें सीना तान कर सफ़े अव्वल में ही पाएगा। हम अपने घर वालों से दूर अपनी तमाम ड्यूटीज पूरी तनदेही से सर अंजाम देंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांट सकें। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले को बरकरार रखते हुए अपने आप, अपने दोस्तों और अपने अहले खानदान को महफूज रखें। हमारी डॉक्टर साहिबान अपने घरों से दूर, अपने अजीज़ों अकारिब से दूर, अपनी जानों को खतरे में डाल के आप सबकी सहूलियत के लिए ये ईद अस्पतालों में गुजारेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि बराए करम अपने घरों तक महदूद रहें। और मेरी तरह के मुताबिक डॉक्टर ये ईद अपने घर वालों और अजीजों से दूर अस्पताल में गुजार रहे हैं ताकि आपकी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट इन दीज हॉस्पिटल्स। इस ईद पर भी अपनी फैमिली से दूर आप लोगों के लिए वी आर सर्विंग हियर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू पीपल। हम जब सुबह उठते हैं, वी बेसिकली मेक अ कमिटमेंट टू आवरसेल्व्स कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल। ईद के दिन अपनी खुशियाँ कुर्बान करके हमारी ज़िंदगी बचाने वाला ये तिबी इमला यकीनन दाद का मुस्तहक है। आप जब कभी दुआ के लिए हाथ बुलंद करें, इन्हें ज़रूर याद रखें। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कि कौम ईद को सादगी से मनाए और कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। फलस्तीन, कश्मीर और दुनिया के तमाम मजलूमीन को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। ईद का त्यौहार खुशियों भरा होता है। लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे की दावतें करते हैं, लेकिन इस बार ईद कोरोना की वबा की वजह से मुख्तलिफ नोयत की है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कहते हैं कौम को ईद सादगी से मनानी चाहिए और कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। ईद एक बहुत बड़ा इस्लामी त्यौहार है और एक इबादत है। माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़ेदार रोज़े रखते हैं उनको अल्लाह ने ये इनाम अता किया है ईद उल फितर का। हमें यकीनन ईद तो मनानी है और ईद में जो रस्म व रिवाज होते हैं वो भी मनाने हैं और वो भी करने हैं।
मैं सबको ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये सूरत हाल जो कोरोना की इस वक्त दुनिया में बनी हुई है, जो मुश्किलात हैं, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखें। ईद पे आमतौर पर गले मिला जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं, उससे परहेज़। इस दफ़ा आर्जी मारूजी हालात जो हैं उसमें ये लाजमी मद्देनज़र रखें। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व आफियत के साथ हमारे रोज़े तरावी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से असबाब पैदा फरमा कर हम कामयाब हो गए। उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि हमें ईद पर माशरे के मुस्तहिकीन और नादार अफराद को नहीं भूलना चाहिए और साथ साथ दुनिया के मजलूमीन के साथ भी इजहार यकजहती करना चाहिए। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। और मैसेज यही है जी कि रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ से SOPs है उन पर अमल करें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, क्योंकि ये ईद बाकी ईदों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें ना मिलना, गले मिलना, हाथ मिलाना, इसमें वैसे ही एक वबाई मर्ज है जो दूसरे तक मुंतकिल हो या दूसरे से आपको लग सकता है। तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ास तौर पे अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें। फ़लस्तीन है, हमारा किबला अव्वल है, वहाँ पे तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। आपस के जो इख्तिलाफात हैं उनको भुला के जो एक कॉज है किबला अव्वल की आज़ादी, उसके लिए तमाम जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं या तमाम ममालिक हैं मुसलमान, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मुख्तलिफ नौत की ईद है। इस वक्त बजाय के ज़्यादा अखराजात और ये बजाय इसके कि वो जो आपके हमसाए जो आपके पाकिस्तानी हैं दूसरे जो इस वक्त जिनके घर में रोटी नहीं है उनकी मदद करें, जो हकदार हैं उनकी मदद करें। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मजीद कहना था कि कामयाब जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। हमें भी चाहिए कि माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमरीका और यूरोप में भी आज ईद उल फित्र है। दुनिया भर में ईद उल फित्र पर इज्तिमात कोरोना वायरस के बायस इस बार ईद पाबंदियों और एहतियात के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम में सिर्फ आइमा और खादमीन ने नमाज ईद अदा की। पाबंदी के बायस शहरी शरीक नहीं हुए। सऊदी अरब में नमाज की अदायगी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया। नमाज ईद का खुतबा भी मुख्तसर दिया गया। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मगफिरत और इस वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सऊदी अरब में फजर की नमाज के बाद ईद का खुतबा स्पीकर के जरिए अवाम को घरों में सुनाया। मस्जिद नबी में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें मस्जिद के अरकान ने ही शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन और कतर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पाबंदी के बायस अरब ममालिक में ईद के बड़े इज्तिमात नहीं हुए। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया में भी ईद कोरोना के बायस सादगी से मनाई जा रही है। सऊदी अरब और तुर्की में ईद के मौके पर कर्फ्यू नाफिज है। भारत और बांग्लादेश में आज 30वां रोजा है। ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप, कनाडा और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आलमी रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा है कि दुनिया को एक बड़े चैलेंज का सामना है। ईद के मौके पर आम हालात की तरह एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे क्योंकि हम अपने घरों तक महदूद हैं। बाहमी इत्तेहाद के साथ ही वबा का मुकाबला किया जा सकता है। Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr. I know that for many this year's celebration will be a little different than usual as the world faces a huge and unprecedented challenge. This is a difficult time for everyone, including our Kiwi Muslims, and I've been pleased to see New Zealanders responding with unity, kindness and generosity. Assalamu alaikum. Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. This year, many of the traditions and celebrations will be carried out at home and online. But despite the challenges of COVID-19, Muslim Canadians have been putting into practice the values at the heart of Islam throughout Ramadan. मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सॉफ्टवेयर बदलने का वक्त नहीं है। तैयारा सानही में अगर कोई कसूरवार हुआ तो उसको सजा मिलेगी। 31 जुलाई तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें होंगी और 31 जुलाई तक बहुत सारे लोग आपके दोस्त नेगेटिव आ गया, रिजल्ट वो पेश होंगे। मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन
मेरा दोस्त और तैयारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है। दोस्त का सर नेगेटिव आ गया, रिजल्ट वो पेश होंगे? मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा दोस्त और तैयारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है। जो उसमें लोग सजावार पाए गए उनको सजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदियों ने कहा है कि सूबों को जो खुद मुख्तारी मिलनी थी वो मिल गई है। अब 10-10 इमरान खान ले आए तब भी सूबाई खुद मुख्तारी वापस नहीं होगी। अगर हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। रियासत को, खास तौर पे वफाकी रियासत को, उसमें वफाक को माँ होना चाहिए। वफाक में शामिल तमाम कौमों के साथ बराबर का सलूक हो जाए। होता है, ये होता है, माँ बाप का कोई न कोई लाडला बच्चा होता है, तो वफाक का भी हर दौर में कोई न कोई लाडला बच्चा है, लेकिन परवरिश के मामले, हुकूक के मामले में तमाम बच्चों को बराबर समझा जाता है। तो वफाक पाकिस्तान का भी एक लाडला बच्चा है, जरूर उसका ज्यादा ख्याल करना चाहिए, लेकिन तमाम सूबों में तमाम इकाइयों को लेकर हम साथ चलेंगे। हम तमाम सूबों के हक हाकमियत का ख्याल करेंगे। हम तमाम सूबों के लोगों को अपने मुल्क के वसाइल में हिस्सेदार बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं। भारत ने कोई जाहिरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया है। कश्मीर में आज भी कर्फ्यू है, नमाज की इजाजत नहीं। दोहा के अमन मुआहदे से एक मुस्बत पेश रफ्त हुई है। खास तौर पर मैं दुआगो हूं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए उन पर जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। उनके घरों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और पूरी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को जो सोहबतें को बर्दाश्त कर रहे हैं वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। ईद उल फित्र पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत का मौका होता है, लेकिन भारतीय काबिज फौजियों के हाथों बदतरीन मजालिम का शिकार मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों ने शायद ही कोई ईद खुशी की मनाई हो। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी कैद में बसने वाले मजलूम कश्मीरी इस साल भी आहों, सिस्कियों, बंदिशों और बंदूकों के साय में ईद मनाएंगे। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के तूलो अर्ज बिलखसूस श्रीनगर जैसे मरकजी शहरों में मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। कश्मीरी अवाम के बड़े पैमाने पर मुजाहरों से खाइफ बुजदिल भारतीय फौज ने शहरियों को उनके घरों के अंदर महसूर कर रखा है। दूसरी जानब कोरोना के नाम पर सख्त तरीन लॉकडाउन भी जारी है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस अयाम में रोजाना किसी न किसी इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को खून में नहलाया जाता रहा। लोगों की अमलाक तबाह की गई और उनकी मईशत को नुकसानात से दोचार किया गया। सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें इसी माह मुकद्दस में पैलेट गन की छरों, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से जख्मी किया गया। काबिज इंतजामिया की दरिंदगी का आलम यह है कि इस मुकद्दस महीने में भी हर जुम्मे के मौका पर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद सील करके हजारों कश्मीरियों को नमाज जुम्मा की अदायगी से रोका जाता रहा। मकबूजा कश्मीर ऐसा खित्ता है जहां अवाम को ईद की खुशियां कभी सही मायनों में देखना नसीब नहीं हुई। ईद की आमद से कबल ही भारतीय फोर्सेस ने पूरे कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई और जामे मस्जिद श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में नाम नेहाद सिक्योरिटी इंतजामात के बहाने कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा करके कश्मीरियों का जीना दोबर कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरी कौम को हर साल ईद के पुरमसरत मौका पर ऐसे ही करबनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हिंदुत्व का जुनून अब भारत की गलियों और मोहल्लों में दंदनाता फिरता है।
कोविड लॉकडाउन और सिक्योरिटी की लपेट में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में ही मुसलमानों को अजान देने से जबरदस्ती रोक दिया गया, जबकि मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर पुलिस का तशद्दुद बनाना मामूल बन गया है। नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों की इंतहा पसंद हिंदू ज़ेनियत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। तहम तमाम तर बर्बरियत, गैर इंसानी और नाइंसाफी के बावजूद कश्मीरी हिंदुस्तान की गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी आजादी की जद्दोजहद जारी रखने का अज़म रखते हैं। भारतीय रियासत केरला में सांप के काटने से खातून हलाक हो गई। खातून के घर वालों ने खावन पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। 25 साला खातून उथारा अपने कमरे में बेहोश पाई गईं। अस्पताल ले जाने में इंतजामिया ने बताया कि इसकी मौत जहरीले सांप के काटने की वजह से हुई। खातून के घर वालों ने उसकी मौत को कत्ल करार देते हुए इसके खावन पर कत्ल का इल्जाम लगाया। मोहल्ले वालों के मुताबिक बेडरूम की खिड़कियां और दरवाजे बंद होने की वजह से सांप अंदर नहीं आ सकता। तफ्तीश के दौरान उथारा के खावन ने कत्ल का एतराफ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उथारा के खावन के सपेरों से ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ। सुराज ने ये सांप 10,000 रुपए में खरीदा था। सुराज ने उथारा के कमरे में सांप छोड़ने का एतराफ कर लिया। 25 साला खातून उथारा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। अस्पताल ले जाने पे इंतजामी ने बताया कि उसकी मौत जहरीले सांप के काटने की वजह से हुई थी। अब आपको खबर दें कि सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को उलमाए कराम, सहाफ़ टोकरी वाला इनिशिएटिव लिया है, इससे हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो हमारी कौम नेकी के कामों का बहुत ज़्यादा जज्बा रखती है। हर जगह पे बढ़ चढ़ के, खा वो सैलाब हो, खा वो जल्जला हो या कोई भी इस तरह का इशू आए तो पूरी कौम जो है उसमें इनिशिएटिव लेती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा, इस खसूसी जो कोरोना वाले मामलात की वजह से जो डिज़ास्टर है, इस वक्त जो कौम के हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, इस हालात में खसूसी तौर पे जो सच टीवी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है सच टीवी का, और इसी चीज़ की कमी थी कि हम अपना पाकिस्तान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालें। जो सच टीवी ने काविश की है ये हर किसी को करना चाहिए, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं सच टीवी को कि जिसने नेकी की टोकरी का स्टार्ट किया। ये जो सच टीवी ने सच की काविशें शुरू किया है, नेकी टोकरी का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, दैट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पे हो, कुछ भी हो, और यही चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। आप जिसके लिए जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे और आपके लिए अल्लाह ताला उतने ही अच्छे और आसानी के दरवाजे खोलेगा। सच की जानिब से एक नेकी की टोकरी के नाम से मुहिम शुरू की गई है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन काविश है और मैं इसको सराहना भी चाहूँगी। और एक टोकरी का मकसद ये है कि उसमें आप जितनी नेकियां डालना चाहें अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो आप आइए नेकी की टोकरी में अपनी जानिब से नेकी डालिए। कहने का मकसद ये है कि वो मुखैर तमाम तर हजरात जो अपनी तरफ से लोगों को, और जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनको अगर मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं तो उस नेकी की टोकरी में अपने हिसाब से, अपनी हैसियत की मुनासबत से उसमें आप डोनेट कर सकते हैं। नेकी की टोकरी का मकसद ये है कि जितनी भी नेकियां आप कर सकते हैं वो इस टोकरी में, यानी कि आपकी जो इस्तिताअत है जितना आप दे सकते हैं, और इस नेकी की टोकरी में ज़रूर जमा करवाएं, क्योंकि जो क्राइसिस है उससे सब कुछ बखूबी आगाह हैं कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ वो अफराद, मज़दूर तबका जो कि इन दिनों मज़दूरी भी नहीं कर सका, और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको आप जितना हो सकता है आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप इस नेकी की टोकरी में पैसे जमा करवाएं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में भी इजाफा जारी है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 54,000 से जायद हो गई। अब तक 4,73,607 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 54,440 हो चुकी है, जबकि इस मुज़ी वबा से जान बहक अफराद की कुल तादाद 1,131 हो गई। कोरोना वायरस के मुल्क में 36,114 मरीज अब भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 412 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 17,195 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के दीगर सूबों से ज्यादा यानी 21,645 मरीज सामने आए हैं, जबकि 354 मरीज कोरोना के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,557 है, जबकि इससे हलाकतें 332 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,685 हो चुकी है, जबकि अमवात तमाम सूबों से ज्यादा 389 हो गई हैं।
कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 3,306 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 39 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,457 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 12 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 619 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 4 अफराद जान बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 171 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 1 मरीज जान बहक हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि 20 रोज के दौरान सूबे में 10 बरस तक के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया है। 10 साल की उम्र के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई है। बचा सकें, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना सकें, हम सबको तौफीक दे कि हम समझ सकें कि कोरोना वायरस एक बड़ी खतरनाक रियलिटी है जिसके शिकार हम सब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। थाईलैंड में चूहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के कामयाब तजर्बे के बाद बंदरों पर भी इसकी आजमाइश शुरू कर दी गई है। थाईलैंड के वजीर बराए आला तालीम, साइंस और तहकीक का कहना है कि मुहक्किकीन पुरुमीद हैं कि सितंबर तक वैक्सीन के असरात से मुतल्लिक कोई वाज़ेह नतीजा निकल आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यह मनसूबा सिर्फ थाई नहीं बल्कि नस्ल इंसानी के लिए है। थाईलैंड के वजीर आजम ने एक पॉलिसी पेश की है कि इनके मुल्क को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए एक वैक्सीन तैयार करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई वैक्सीन मैसेंजर RNA जिस्म के खलियों को एंटीजीन्स तैयार करने का इशारा देती है, जो मुदाफती निजाम को अमली शक्ल देने के लिए तैयार करती है। ये वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जाने वाली कम अज कम 100 वैक्सीन में से एक है और इसे नेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, शोबा बराए मेडिकल साइंस और चोलांगकोरन यूनिवर्सिटी के वैक्सीन रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है। मुझे सच बोलने की सजा में कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का इंकशाफ। बोले, मेरी गलती टीम में खिलाड़ियों के एक ग्रुप की निशानदही थी जो मुल्क के लिए खेलने में संजीदा नहीं थे। 42 साला कौमी क्रिकेटर यूनुस खान का गल्फ न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात भी आते हैं जब सच बोलने पर आपको दीवाना समझा जाता है। दूसरे रिटायर्ड क्रिकेटर्स की तरह नए खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय उनकी हौसला अफजाई पर यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि नए आने वाले बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मुश्किल वक्त है। हरीफ टीमें बल्लेबाजों की वीडियो का तज्जिया करती हैं कि कौन सा बल्लेबाज 50 बनाने के बाद अपनी तवज्जो खेल पर मजकूर नहीं रख सकता और कौन से बल्लेबाज अपने इनिंग को बेहतरीन बनाते हैं। यूनुस खान का कहना था कि वो पाक भारत सीरीज बहाली के लिए अभी भी पुरुमीद हैं। मेरी पाक भारत क्रिकेट में बहुत सी खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। ईद के मौके पर अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तालिबान और अफगान हुकूमत की जानिब से ईद के 3 रोज के लिए जंगबंदी कर दी गई। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी की मुदाखलत पर अफगान सदर ने कहा है कि कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाएगी। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। अफगान तालिबान की जानिब से ईद के दिनों में जंग बंदी का ऐलान किया तो अफगान हुकूमत ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत की कि वो भी 3 रोज के लिए मुआहिदे की तामील करें। अशरफ गनी ने कहा कि कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाएगी। जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से एक और कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तालिबान भी सलामती और दिफाई कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान और अफगान हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि 2 तरफा जंगबंदी से अमन अमल तेज होगा। किसी भी फरीक को आला सतह पर तशद्दुद की तरफ वापस नहीं आना चाहिए। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज के लिए नई तारीख पर एक मुआहिदा तय किया जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर अफगान हुकूमत तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने ईद पर अफगान हुकूमत तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। आयशा फारूकी का कहना था कि अफगान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हम एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल अफगानिस्तान के लिए दुआ को हैं। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज। This news bulletin was brought to you by